फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनी राजपूत। मैं आपको पढ़ाऊंगी इंडिकेशंस ऑफ एंजियोग्राफी एंड बेनिफिट्स ऑफ एंजियोग्राफी एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंजियोग्राफी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिकेशंस क्या होते हैं एंजियोग्राफी के। फर्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, टियर द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, आर्टरियल डाइसेक्शन। सेकेंड है हमारा ब्लॉकेज इन द वेसल्स, जब कोई वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाता है तो हम एंजियोग्राफी परफॉर्म करते हैं। वीकनेस इन द वॉल ऑफ द वेसल्स, जब हमारी वेसल्स की वॉल में वीकनेस हो जाती है तो हम एंजियोग्राफी को परफॉर्म करते हैं और उसको हम बोलते क्या है, एन्यूरिज्म। आर्टरियोवेनस मालफॉर्मेशन, आर्टरियोवेनस मालफॉर्मेशन होता क्या है फ्रेंड्स, तो एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द आर्टरी एंड वेन यूजुअली इन द ब्रेन। जब हमारी आर्टरी और वेन के बीच एक एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है तो उसको हम AVM बोलते हैं, यानी आर्टरियोवेनस मालफॉर्मेशंस। फिफ्थ है हमारा पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, जिसको हम पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ भी बोलते हैं, PAD एंड PVD। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है फ्रेंड्स, तो जब हमारी इनर वॉल में, आर्टरी की इनर वॉल होती है तो उसमें डिपोजिशन हो जाता है फैटी मटेरियल लाइक फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, इनका सब डिपोजिशन हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। नैरोइंग ऑफ द वेसल्स, जब हमारी वेसल्स पतली हो जाती हैं तो उसको हम नैरोइंग ऑफ द वेसल्स यानी उसको हम स्टेनोसिस बोलते हैं। सस्पेक्टेड क्लोट हो जाना, थ्रोम्बस एंड द एम्बोलस, tumor that affected the blood supply in the artery, blockage in the coronary vessels, congenital heart disease and heart valve disease। अब देखेंगे फ्रेंड्स बेनिफिट्स ऑफ एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी स्टडी गिव्स ए डिटेल एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स। एंजियोग्राफी प्रोसीजर जो होता है वो हमारा एक डिटेल एंड एक्यूरेट पिक्चर देता है ऑफ द ब्लड वेसल्स की। इट आल्सो गिव्स ए क्लियर डायग्नोस ऑफ द ब्लड वेसल्स डिजीज़, और ये कि क्लियर डायग्नोस देता है, किसी भी ब्लड वेसल्स में कोई भी डिजीज़ हो तो उसका क्लियर डायग्नोस देता है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन सर्जिकल प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट या फिर प्रोसीजर होता है उसमें। एंजियोग्राफी इज ए सेफ एंड लेस टाइमिंग कंज्यूमिंग एग्जामिनेशन। एंजियोग्राफी जो प्रोसीजर होता है वो सेफ होता है एंड लेस टाइमिंग कंज्यूमिंग एग्जामिनेशन होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स रिस्क ड्यूरिंग द एंजियोग्राफी, यानी एंजियोग्राफी प्रोसीजर के दौरान कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। तो एलर्जी रिएक्शन टू द डायज़म कॉन्ट्रास्ट मीडिया देते हैं तो उसकी वजह से हमें एलर्जी रिएक्शन हो सकते हैं, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, इंजरी इन द आयोटा, टियर इन द आर्टरी वॉल, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है ड्यू टू द डैमेज टू द आर्टरी वॉल। अब देखते हैं फ्रेंड्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एंजियोग्राफी, यानी किस किस केस में हम एंजियोग्राफी प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्रेगनेंसी के केस में हम एंजियोग्राफी प्रोसीजर नहीं करते हैं, हेपेटिक फेल्योर के केस में नहीं करते हैं, रीनल फेल्योर हो गया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया एलर्जी है तो उससे नहीं करते हैं, कोगुलोपैथी ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, ए कंडीशन इन विच द ब्लड एबिलिटी टू कोगुलेट फॉर्म क्लॉट एम इम्पेयर्ड। रिसेंट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ हो तो हम कॉन्ट्राइंडिकेशन है ये एंजियोग्राफी का। एंड इरेगुलर हार्ट बीट हो इसके केस में नहीं करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसके केस में नहीं कर सकते हैं। अनट्रीटेड इन्फेक्शन है, सीवियर एनीमिया है, ये है हमारे फ्रेंड्स कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एंजियोग्राफी। इसके केस में हम एंजियोग्राफी प्रोसीजर नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।